22 जुलाई 2019 वह तारीख जब भारत चांद पर इतिहास रचने के बहुत करीब जा पहुंचा था। मगर धरती से करीब 3.5 लाख किलोमीटर दूर एक ऐसी अनहोनी घटना घटी जिसने भारतीय साइंटिस्ट के सपनों पर पानी फेर कर रख दिया। चंद्रयान 2 मिशन जिस पर लोगों की नजरें टिकी हुई थी वह अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। लेकिन जब यह मिशन फेल हुआ तो इसरो कई साइंटिस्ट ने इसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और 4 साल के अंदर ही चंद्रयान 3 को इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 के फीचर्स और कैसे यह चंद्रयान 2 से अलग है जानेंगे। नंबर 1 लॉन्च डेट। चंद्रयान 2 का लॉन्च 22 जुलाई 2019 में हुआ था। इस मिशन का मेन एम चांद की सतह पर एक लैंडर और एक रोवर को भेजना। यह लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा किया गया था। वहीं चंद्रयान 3 जो अभी वो चंद्रयान 2 के फेलियर पर आधारित है। इस मिशन के लिए हमारे साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 के फेल लॉन्च से सीखा और तैयारी शुरू की। चंद्रयान 3 का गोल भी वही है, यानी कि चांद की सतह पर एक लैंडर और रोवर भेजना। चंद्रयान 2 के लॉन्च में भारत के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने काफी प्रॉब्लम्स का सामना किया। विक्रम लैंडर को चांद की सरफेस तक पहुंचाना और उस पर एक सॉफ्ट लैंडिंग कराना ही मिशन का एक जरूरी हिस्सा था। प्रज्ञान रोवर को लैंडर से बाहर निकालना और चांद की सरफेस पर घुमाना भी एक डिफिकल्टी भरा काम था। चंद्रयान 3 इसका एम भी वही एक लैंडर और रोवर को चांद की सरफेस पर भेजना है। साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 के लॉन्च से बहुत कुछ सीखा है और इसमें किए गए कमियों पर विचार किया। नंबर 2 डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। चंद्रयान 2 का डिजाइन और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड और विशेष थी। मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट को तैयार करने में इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने बहुत मेहनत की। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के डिजाइन, प्रोपल्शन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, थर्मल प्रोटेक्शन और नेविगेशन टेक्निक्स पर विशेष ध्यान दिया गया था। ये मिशन के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। वहीं चंद्रयान 3 में डिजाइन और टेक्नोलॉजी में और सुधार है, जिससे मिशन की सफलता और बढ़ जाती है। साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 के लॉन्च से सीखा और इसमें किए गए कमियों पर विचार किया और डिजाइन और टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट्स की ताकि मिशन की तैयारी और एग्जीक्यूशन को और बेहतर बनाया जा सके। चंद्रयान 3 के लिए प्रोपल्शन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, थर्मल प्रोटेक्शन और नेविगेशन टेक्निक्स को और बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। नंबर 3 कोलैबोरेशन। चंद्रयान 2 में भारत और रशिया की साइंटिस्ट ने साथ मिलकर काम किया है। रोसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी ने इसरो के साथ कोलैबोरेशन किया और चंद्रयान 2 में रशिया का रोवर प्रज्ञान शामिल हुआ। इस पार्टनरशिप से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दोनों देशों के बीच अनुभव और तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान करने का मौका मिला। कोलैबोरेशन ने चंद्रयान 2 मिशन को और भी मजबूत बनाया और टेक्निकल समस्याओं का समाधान किया। वहीं चंद्रयान 3 सिर्फ इसरो का मिशन है, इसमें कोलैबोरेशन का उल्लेख नहीं है। इस मिशन में भारत के साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस अपने एक्सपीरियंस और पोटेंशियल को दिखाने का अवसर पाएंगे। चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए भारत अपनी पूरी जिम्मेदारी और कंट्रोल ले रहा है। चंद्रयान 3 में कोलैबोरेशन की कमी होने के बाद भारत के साइंटिस्ट को पूरा कंट्रोल और जिम्मेदारी मिल गई। ये उनकी एक्सपीरियंस, पोटेंशियल और डेडिकेशन को दिखाने का एक अवसर है। कोलैबोरेशन के बिना हमारे साइंटिस्ट को अपनी खुद की कैपेबिलिटीज और स्मृति को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। नंबर 4 बजट और तैयारी। चंद्रयान 2 के लॉन्च के लिए लगभग 978 करोड़ रुपीस का बजट था। ये बजट लॉन्च की तैयारी, स्पेसक्राफ्ट के डेवलपमेंट, टेस्टिंग, लॉन्च व्हीकल, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और मिशन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल हुआ। भारत सरकार ने इस मिशन को इम्पोर्टेंट समझा और इसके लिए रिक्वायर्ड फंड्स प्रोवाइड किए। वहीं चंद्रयान 3 में बजट और तैयारी में कई बदलाव है। जब चंद्रयान 2 का लैंडिंग अटेम्प्ट फेल रहा तब इसरो ने लॉन्च के कमियों को दूर करने के लिए टेक्निकल और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स पर गहरा विचार किया। इससे पता चला कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स और सुधार की जरूरत है, जिसके लिए ज्यादा बजट का यूज होगा। सरकार और इसरो दोनों ने इस मिशन के लिए जरूरी फंड्स प्रोवाइड करे हैं। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए बजट का सही इस्तेमाल करना और तैयारी में सुधार करना जरूरी था। बजट की सही प्रिपरेशन, तैयारी की मेहनत और डिटर्मिनेशन और समय परीक्षा से कामयाबी का रास्ता बनाते हैं। चंद्रयान 2 के बाद सरकार और इसरो चंद्रयान 3 के लिए और अधिक बजट एलोकेट करने की उम्मीद रखते हैं ताकि मिशन के सफल होने पर भारत का नाम और स्पेस
स्पेस रिसर्च का ऊंचा हो सके। प्रोपल्जन सिस्टम। चंद्रयान 2 में प्रोपल्जन सिस्टम का यूज हुआ था। प्रोपल्जन सिस्टम स्पेसक्राफ्ट को संचालन करने और चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। चंद्रयान 2 में लिक्विड प्रोपल्जन इंजन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसे स्पेसक्राफ्ट को पुश किया गया। प्रोपल्जन सिस्टम स्पेसक्राफ्ट के ट्रैजेक्टरी और वेलोसिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। वहीं चंद्रयान 3 में प्रोपल्जन सिस्टम को और बेहतर बनाया है। साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 के लॉन्च से सीखा और प्रोपल्जन सिस्टम में सुधार किया। इस बार मोर एफिशिएंट प्रोपल्जन इंजन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया है। ये सुधार मिशन की सफलता दर को बढ़ाने के लिए किया है। नंबर 6, कम्युनिकेशन सिस्टम। चंद्रयान 2 में कम्युनिकेशन सिस्टम की कमी के कारण लैंडर विक्रम के समय पर कांटेक्ट नहीं हो सका। इसका मतलब था कि लैंडर और मिशन कंट्रोल के बीच में सही से कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो सकी। इस असफलता के बाद साइंटिस्ट ने कम्युनिकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने पर विचार किया। वहीं चंद्रयान 3 में कम्युनिकेशन सिस्टम में सुधार किया है। साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 के लॉन्च से सीखा और कम्युनिकेशन सिस्टम को और बेहतर तरीके से तैयार किया। इसमें इम्प्रूव्ड एंटेनास, सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया है। ये सुधार कम्युनिकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए है। नंबर 7, थर्मल प्रोटेक्शन। चंद्रयान 2 में थर्मल प्रोटेक्शन का सही तरह से उपयोग नहीं हो सका। इसका मतलब था कि स्पेसक्राफ्ट की टेम्परेचर को कंट्रोल करने में कुछ समस्याएं आई। इसमें इंजीनियर्स के लिए एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट था, जिसमें उन्हें हल करने की जरूरत थी। वहीं चंद्रयान 3 में थर्मल प्रोटेक्शन को और बेहतर बनाया है। साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 के लॉन्च से सीखा और थर्मल प्रोटेक्शन में सुधार किया है। मिशन की सेफ्टी और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स ने और एडवांस टेक्निक्स का उपयोग किया है। नंबर 8, फेलियर या सक्सेस। चंद्रयान 2 का लॉन्च सफलता और असफलता दोनों की कहानी थी। विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड कराना मिशन का एक मेन एम था, लेकिन लैंडर का लैंडिंग अटेम्प्ट सफल नहीं हो सका और कम्युनिकेशन समय पर खोने के कारण विक्रम लैंडर से जुड़ी उम्मीदों का अंत हो गया। लेकिन इस फेलियर से हार नहीं मानी गई। प्रज्ञान रोवर ने अपने कार्य को समय पर शुरू किया और चांद की सरफेस पर साइंटिफिक रिसर्च का काम किया। वहीं चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 के फेलियर पर आधारित है। साइंटिस्ट ने इम्प्रूवमेंट्स और सुधार किया ताकि चंद्रयान 3 सफलता प्राप्त करे। यह मिशन भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन की ऊंचाइयों को छूने का एक और प्रयास है। चंद्रयान 2 की फील्ड लैंडिंग अटेम्प्ट के बाद भी हमारे साइंटिस्ट और देश के लोगों का जज्बा, हौसला और डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ। इस फेलियर से हमें ये सीख मिली कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में कठिनाइयों का सामना करना तो सामान्य है, लेकिन हार नहीं मानना जरूरी है। इसरो के साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस ने चंद्रयान 2 के असफल लॉन्च से बहुत कुछ सीखा और तजुर्बे से आगे बढ़कर चंद्रयान 3 के लिए तैयारी की। ये मिशन उनका डिटर्मिनेशन और मेहनत का प्रदर्शन है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।